बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम आपकी मुलाकात ऐसे गाजी से करवाने जा रहे हैं कि जो अब 2020 में यहाँ तकरीबन गुज़श्ता 20 साल से कम अज कम यहाँ रावलपिंडी में रह रहे हैं। हमारे ये जो बुजुर्ग हैं जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक मर्दान के गांव कटलंग से है और ये क़याम पाकिस्तान से तकरीबन 5-6 साल कबल 1942 के लगभग इनकी पैदाइश वहां मर्दान में हुई। हमारे इन बुजुर्गों का नाम वजीर दाद खान है, जो कि मीर दाद खान साहब के घर में क़याम पाकिस्तान से कबल पैदा हुए। आज के इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो हमारे नौजवान आज 14 अगस्त को जो है वो अपने मोटरसाइकिल की बांसुरियां निकाल के और इंडिया के गाने अपने गाड़ियों में लगा के, अपने घरों में लगा के, अपनी शादियों पे चला के, तो उनके साथ अपनी वफाओं का इजहार करते हैं। तो उनको ये बताना मकसूद है सिर्फ और सिर्फ कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए और फिर इस मुल्क को इस्तेकाम देने के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं। रात को जब इन्होंने मुझे बताया कि 6 सितंबर 1965 में इनकी शादी बिल्कुल तैयार थी, बारात जाने वाली थी और अचानक से इनको इतला मिली कि आपने फौरन हाजिरी लगवानी है, वापस फौज में आना है और आपको जंग के लिए भेजना है। तो ये सारा कुछ छोड़ के, शादी छोड़ के हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पे इन्होंने पहरा दिया। तो चूंकि ये पठान है और बुजुर्ग भी हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये अपने रुदात जो है वो अपनी जुबानी सुनाएं और गौर से ये बातें सुने और इनको दिल में जगह दें कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां पेश की हैं। जनाब वजीर दाद खान हमारे बुजुर्ग रावलपिंडी में होते हैं आजकल, इनसे बात करते हैं। जी खान साहब। अभी हमारा वालिद साहब बहुत जबरदस्त आदमी था और उस वक़्त मैं स्कूल पढ़ रहा था, छठी जमात में था। छठी से मैं 7 जमात में चला गया, दूसरे लुनखोल में। जब मैंने उधर जो है ना, मतलब है कि इधर, लेकिन मैं तंग आकर स्कूल को मैंने छोड़ दिया। वो क्यों? मुझे वालिद साहब ने सिर्फ एक थप्पड़ लगाया था। उसकी वजह से सुबह जब मैं स्कूल जाने पड़ा तो मैं रास्ते में जो है ना, बस्ता जो है ना, मैंने उधर जो है ना किसी जगह में रख दिया और मैं जाकर फौज में भर्ती हो गया। फौज में मैं इब्टाबाद चला गया। इब्टाबाद में मैंने तकरीबन व्यापार सेंटर में मैंने 9 महीना ट्रेनिंग करके हमारा बदली सियालकोट में हो गया। हमारा वालिद साहब इब्टाबाद भी हमारे पीछे आ गया कि अब नाराज नहीं होना और मेरे से गलती हुए। मैंने तो तुम्हारा दूसरा भाई को मारने के लिए, क्योंकि बारिश शुरू था और मतलब है कि मैंने समझा कि ये वो मैंने गलती से इस बच्चे को मार दिया एक थप्पड़। इसने पोल जो है ना ऊपर किया था और बारिश सही शुरू था। वालिद साहब जब मैं इब्टाबाद पहुंच गया, हमारा ट्रेनिंग शुरू था। उस वक़्त हमारा वालिद साहब मेरे पीछे इब्टाबाद आ गया। इब्टाबाद में जब 6 ट्रेनिंग मैंने कर लिया और हमारा ट्रेनिंग खत्म हो गया, कुछ दिनों के बाद हमारा बाकायदा जो है ना तब्दीली हो गया सियालकोट। वो भी व्यापार सेंटर था। उधर मैं मतलब है कि चलते 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 हमारा वालिद साहब बहुत ज्यादा परेशान था।
लेकिन मैं उसके बावजूद भी मैंने फौज का नौकरी नहीं छोड़ा। खैर, मुझे एक दिन कर्नल साहब ने बताया कि ये तुम्हारा वालिद साहब हर वक्त जो है ना एक एक दरख्वास्त आते, तो आप ऐसा करो कि वालिद साहब का बात मानो और आप बाकायदा मैं आपको डिस्चार्ज करता हूँ। मैंने नौकरी जो है ना वालिद की वजह से जो है ना छोड़ दिया, क्योंकि रब्बी जल्नी मुकीमत सलाते व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तकब्बल दुआ रब्बना गफिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जो आदमी वालिदैन के साथ इधर उधर उनका बात नहीं मानता है, अल्लाह ताला फरमाते है कि मैं उसको नहीं बख्शता हूँ और उसको बाकायदा जहन्नम में जाना पड़ेगा। चलते 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 1962 में हम ऐसे जगह पर चला गया जो कि 1962 और 65 में जो है ना लड़ाई शुरू हो गया। मुझे बुलाया। आप किधर थे जब लड़ाई शुरू हुआ? जब हम उस वक्त फौज में नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं वालिद साहब के मुंह पर जो है ना मैंने नौकरी छोड़ दिया, थोड़े से अरसे में मैंने छोड़ दिया। तो वालिद साहब का बात मान लिया। वालिद साहब हमारे पीछे एबटाबाद भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी हमारा तबादला तो उधर गया हुआ था सियालकोट हो। उस वक्त लड़ाई नहीं था। मैं सियालकोट में भी तो 1.5 साल तक मैंने उधर गुजार दिया। लेकिन उसके बाद मैं वो कर्नल साहब ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज इसलिए किया कि वालिद साहब हमारा परेशान था। जंग में कैसे गए? और 65 में मैं गांव पे था। उस वक्त हमारा 6 सितंबर को शादी का प्रोग्राम हो गया। नाज़रीन, यहाँ मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि बाबा जी ने फौज छोड़ा हुआ था, उसके बाद शादी हो रही थी। जिस दौरान जंग का मामला शुरू हो गया, तो फिर बाबा जी को पैगाम आया शादी के दौरान। फिर हमारा शादी शुरू हो गया। वालिद साहब ने बहुत कम उम्र में, उस वक्त मैं 15 साल की उम्र में था कि 18 साल की उम्र में था, लेकिन वालिद साहब ने हमारा शादी करना था। इसी दौरान अभी चावल मावल पका हुआ था, लोग खाना खा रहा था और लेटर आ गया कि आप फटाफट एबटाबाद या किसी और जगह में सियालकोट में जो है ना अपने बाकायदा हाजिरी का रिपोर्ट दे। मैंने बाकायदा शादी का प्रोग्राम छोड़ दिया। वाला साहब ने इजाजत दे दिया? हाँ, बिल्कुल उसने इजाजत दे दिया। लेकिन मैं जो है ना क्या हुआ, यहाँ एक बात मैं बताऊंगा अपने नाज़रीन को कि जिस वालिद के हुक्म पे बाबा जी ने फौज को छोड़ दिया, जब मुल्क के बॉर्डर के तहफ़्फ़ुज़ की बारी आई और मुल्क पे कुर्बानी देने की बारी आई, तो अपने ही बाप ने अपने बेटे को शादी रची हुई है और मेहमान आए हुए हैं, चावल पके हुए हैं, और बाबा जी के वालिद साहब ने कहा कि बेटा आप जाओ मुल्क के लिए जंग लड़ो। जिंदाबाद। वालिद साहब इतना परेशान था कि मैं मर्दान कटीगढ़ी का रहने वाले हूँ। हमारा असल गांव जो है ना कटीगढ़ी है, ठीक है ना। लेकिन असल बात यह है कि वालिद साहब हमारे साथ मर्दान तक आ गया, मर्दान से नौशेरे तक आ गया, नौशेरे फिर भी मैंने वालिद साहब को बोलो कि आप वापस चले जाओ। उस वक्त मैं ट्रेन में बाकायदा जो है ना एबटाबाद पहुंच गया और एबटाबाद में मैंने हाजिरी कर लिया और रातों रात
मैं सियालकोट पहुंच गया और सियालकोट में मैंने अपनी हाजिरी की रिपोर्ट दे दिया। जब सियालकोट में पहुंच गया तो उधर जो है ना हमको वर्दी मर्दी सब कुछ इशू हो गया और एक बाग था। 17 दिन हम लोगों ने रोटी नहीं खाया। 1965 में 17 दिन हम लोगों ने रोटी नहीं खाया। हम लोगों दरख्त के पत्ते खाता था, दरख्त के पत्ते खाता था और बाग में कच्चे कच्चे अमरूद खाता था। खैर जी, उसके बाद जब सन 65 का जंग का सीज पेयरिंग हो गया और अयूब खान ने और ताशकंद में जो है ना फैसला कर लिया, तो उस वक्त हम बाकायदा जो है ना थोड़ा सा रियर पर आ गया, उधर कैंप लगाया। हमारे साथ जो है ना मतलब है कि छोटे छोटे भी वो किसको बोलते वो दिया था एक एक आदमी को। सुबह ईद का रात था और मैं जो है ना उस वक्त कुरान पाक पढ़ रहा था। जब सुबह हो गया, ईद का दिन हो गया, तो मैंने क्या कर दिया कि एक हमारा दोस्त था, उसने बोला आज हमारे साथ रात गुजारो, तुम अपने बीवक में मत सो जाओ। उसका वजह ये है कि बारिश शुरू है तो तुम हमारे साथ रहो। मैं चला गया उसके साथ जो है ना मतलब है कि सो गया। सुबह जो उठ गया मैंने 2 सिपारे जल्दी जल्दी पढ़ लिया और फिर ईद का प्रोग्राम शुरू हो गया। जब मैं अपने बीवक पर आ गया, जब मैंने देखा हमारे शीशे के साथ जो है ना बहुत बड़ा शाम जो है ना इर्द गिर्द हुआ है और उधर पड़ा था। हमने क्या कर दिया, अपने दोस्त को मैंने आवाज दिया। उस वक्त बड़ा गाड़ी चला रहा था। जब गाड़ी चलाता तो मैं और उस दोस्त वो क्वार्ट का रहने वाला था। मैंने बोला जाओ जल्दी जाओ, वो ऐसा करो ना कि ये शाम को क्या करना है। वो बीवक जो है ना हमने ऊपर से खत्म कर दिया और शाम सर्दी की वजह से जो है ना वो एक पत्थर से या लकड़ी से उसको मार दिया, वो मर गया। और फिर हम अपने जगह पर फिर चला गया, क्योंकि उस वक्त सीधे पैर हो गया था। फिर उस वक्त ये जो चनाब रावी नहीं है, बड़ा दरिया है, उधर मुझे ऑर्डर मिल गया कि आप और 3 आदमी इसको पार करेगा। हमने वर्दी मर्दी जो है ना खत्म कर दिया, लंगोट पहना और हम 4 आदमी थे। हमने बाकायदा जो है ना उसको पार कर दिया। सबसे पहले मैं चला गया, मेरे पीछे दूसरा आदमी, जो दूसरा 2 आदमी और थे वो भी मतलब है कि पीछे रह गए। सिर्फ हम फर्स्ट और ये हम आ गया बस। मैं फर्स्ट नंबर आ गया और दूसरा हमारे पीछे आ गया। वो 4 सदे का रहने वाला था और ये 2 बीच में पंजाबी थे। उसके बाद हम जिस वक्त फिर मुझे 10 दिन का छुट्टी मिल गया। जब छुट्टी मिल गया तो मैं जो है ना कैप्टन साहब ने बोला कि आप छुट्टी पर नहीं गए और आपने शादी भी की है और आप इधर भी हो गया। लेकिन उसके पहले जो है ना जिस वक्त मैं मोर्चे में था तो हमारे साथ 3 आदमी और थे और हम नीचे जो है ना कड़ा खोदा था और बहुत जबरदस्त जगह था, उसमें हम बैठे हुए थे। 3 आदमी हमारा जो था वो पानी के लिए चला गया। जब पानी के लिए चले गए, उधर से
इस पैंचोद ने जो है ना मतलब है कि शिलिंग ऊपर से जो है ना प्रोग्राम हो गया, शिलिंग हो गया, और हमारा जो 3 आदमी थे वो मर गए। फिर मुझे अफसोस आ गया, मैं उसके पास जा रहा था लेकिन उधर शिलिंग शुरू था, और ये हिंदू जो है ना पैंचोद हमारे पास आ रहा था मोर्चे में। उसको मैंने बोला हल्ट, वो नहीं रुका। ओ पैंचोद तू हल्ट करो ना। उसके साथ पिस्टल था, ऐसा पकड़ा हुआ था। फिर आगे आ गया। मैंने बोला देखो, मैंने हल्ट का आवाज दिया, तुम फिर भी एडवांस करते, एडवांस करो, एडवांस करो। उसने हमारे पीछे नजदीक आ गया बिल्कुल। फिर मैंने बोला अभी पिस्टल को नीचे करो, पिस्टल खत्म करो, ये जो हाथ में है, और फिर हमारे पीछे एडवांस करो। जब वो हमारे साथ आ गया मोर्चे में, हमारे साथ बैठ गया, उसने सबसे पहले मुझे क्या बोला, उनको तो मैंने फोन कर लिया, जीप आ गया और लाशों को तीनों को ले गया, और हमारे लिए जो है ना थोड़ी देर के बाद 3 आदमी और आने वाले हैं। जब वो आने वाले थे तो मैं जो है ना उधर, हिंदू भी हमारे साथ जो है ना, वो कैप्टन था, वो हमारे साथ बैठ गया। बोलते ड्रिंक सिगरेट, मैंने बोला नो ड्रिंक। बोलते ये तुम्हारे अपने कंपनी का है। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं पीता हूं, आई नो ड्रिंक। उसने बोला अच्छा। फिर उसने उर्दू में बातें शुरू कर दिया कि खान साहब, मैं आपको एक बात करता हूं, नाराज तो नहीं है? मैंने बोला नहीं, आप हमारे मेहमान है इस वक्त। एक हिंदू था, एक कैप्टन, एक मैं था। मैंने बोला अच्छा बोलो। बोलते आपको ये बात मैं बताता हूं, हमारे साथ ये लोग तो नहीं लड़ते आप जैसा आदमी। वो ऐसे लोग हैं जो लंबे लंबे हैं, पगड़ी ऊपर किए, और फिर उनके लंबे लंबे कपड़े हैं, अल्लाह अकबर, और उन्होंने कोसे पहने हुए हैं। क्या बात है नाज़रीन, ये लोग तो हमारे साथ लड़ाई नहीं करते हैं भाई। ये अल्लाह के वली, अल्लाह की तरफ से गैबी मदद जो आती है, इसका मतलब है हमारे साथ जो भी आते हैं वो बाकायदा जो है ना कोसे, लंबे लंबे और लंबे लंबे कपड़े, ये लोग हमारे साथ लड़ रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह, वाह क्या बात। बोलते आप जैसे आदमी जो है ना उसमें नजर भी नहीं आते। फिर मैंने उसको बोला कि नहीं, हम तो बाकायदा सियालकोट में हूँ, सियालकोट से आगे जगह है उसमें था। जब सीज पेयरिंग हो गया अयूब खान और ताशकंद में जो है ना फैसला हो गया, तो ताशकंद में उसने क्या बोला कि इधर करेगा। अयूब खान ने बोला नहीं, फैसला हम करेगा ताशकंद में, और फिर हमारा जितने भी फौज है आपने पकड़े उसको सबसे पहले रिहा करो, फिर बाद में मैं आपको रिहा करूंगा। उसके बाद हमारा फौज जो है ना रिहा हो गया, और उनका फौज जो है ना अयूब खान ने दे दिया, और उनका आपस में ताल्लुकात जो है ना शुरू हो गया, और बाकायदा उसी जगह पर जो है ना उन्होंने फैसला कर लिया। उसके बाद फिर 71 की जंग कैसी हुई है? उसके बाद जब हमारा
बाकायदा जो है ना सियालकोट से मैं छुट्टी पर भी चला गया। 10 दिन का छुट्टी मुझे इनाम के तौर पर दिया। क्यों? मैंने चनाब रावी को पार किया था। तैरना फौज में हमारा 2 काम था बस, एक तिराई करता था और एक दौड़िंग करता था। वजीराबाद से सियालकोट तक 28 किलोमीटर हम लोग जो है ना दौड़ कर गए। 8 घंटे में वजीराबाद से सियालकोट तक हम 4 आदमी थे। हमारे जो चपली थे या बूढ़ थे वो हमने पीछे रह गया, हम ऐसे ही दौड़ रहे थे। मुश्किल काम है। उसका इनाम मेरे को जब मैं छुट्टी पर चला गया तो मुझे कुछ पैसा जो है ना मतलब है कि गवर्नमेंट की तरफ से उधर घर पर आ गया और मैंने 10 दिन छुट्टी गुजार कर बाकायदा आ गया। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं फौज से निकल गया, वालिद साहब ने निकाल दिया। 71 की कारी साहब कह रहे हैं आता जब मैं घर में था, अब वालिद साहब ने हमको निकाल दिया। जब मैं उधर था तो मैं वालिद साहब का बात न माना और मैं पुलिस में भर्ती हो गया। अच्छा, अल्लाह अकबर। उस पर भी वालिद साहब नाराज था। मुझे उसने पैसा भी दे दिया कि आपको हम पैसा भी देगा, सबको दे देगा, ये नौकरी छोड़ो, पुलिस भी छोड़ो। लेकिन फिर भी मर्दान में जितने ताने हैं उसमें हम बाकायदा यानी मैं मोरर के तौर पर और लिखाई पढ़ करो, कभी इधर कभी उधर, यानी मैं मर्दान से लेकर सवाबी तक, सवाबी से और गुश्तिगी तक, ये सारे ताने बगैर हमारा अपना ताना काट लेंगे। उधर मैं नहीं गया हूं, लेकिन बकाया तमाम तानों में हमने मोररी का काम किया है। उसके बाद जब मैं हो गया तो मैं पुलिस में था। उस वक्त जो है ना इत्तला आ गया दफ्तर में कि इसको वजीर खान वल्द फलाना फलाना, इसको फटाफट जो है ना दफ्तर में हाजिर करो। 71 की जंग के लिए जब मैं दफ्तर 71 में, हाँ 71 में बोलते फटाफट वजीर खान को लेन में ले हो ताकि वो वर्दी जमा करे और वो इब्तबात में या किसी जगह में अपना हाजिरी का रिपोर्ट दे। उसके बाद मैंने वर्दी जमा कर दिया पुलिस वाला और मैं उसी रात पर सीधा जो है ना मतलब कि घर चला गया। घर में कपड़े मपड़े ले लिया और मैं शाम को तकरीबन कितने बजे अजान का टाइम था मगरिब का कि मैं इब्तबात पहुंच गया और उधर हाजिरी कर लिया। उन्होंने मुझे आगे नहीं भेजा, उन्होंने बोला आप लोगों को वर्दी दिया करो और रेपल तकसीम किया करो बस, क्योंकि अभी यानी थोड़ा सा मामूली मामला जो है ना यानी लड़ाई अभी नहीं है, नॉर्मल था। 71 का लड़ाई बंद हो गया तो हमको फिर मतलब है कि इब्तबात में मैं लोगों को वर्दी और कपड़े जो है ना इशू करता था। उसके बाद फिर हम जो है ना उधर चला गया। ये कुछ अर्सा मैंने उधर सियालकोट में और इधर उधर गुजार दिया। उसके बाद हमारा बदली मुल्तान हो गया। जब मुल्तान हो गया तो मुल्तान में हमने 15-20 यानी नहीं 3 महीना या 4 महीना मैंने मुल्तान में गुजार दिया। फिर मुल्तान से
उन्होंने बोला अगर नौकरी करते तो ठीक है, आप मुल्तान में होगा, इस चीनोट में होगा, ये व्यापार में। अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो आपको अहमदाबाद पहुंच गया ताकि उधर आपको अपना पैसा मैसा मिल जाए। मैंने बोला मैं नौकरी नहीं करता हूँ, जवाब है। वालिद से फिर तंग करेगा, फिर हमारे पीछे आएगा। तो इस वजह से तकरीबन 5-6 महीने के बाद मैं अहमदाबाद पहुंच गया। अहमदाबाद में 20 दिन गुजार करो, हमको अपना पैसा मैसा जितने भी थे वो हमको मिल गया और उधर से जो है ना हम मर्दान वापस आ गया। मर्दान से बाद हमारे पर और तकलीफें बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा आ गया। इतने तकलीफें आ गया कि मैं परेशान था। हमारे साथ भाइयों ने जो है ना कोई लड़ाई मड़ाई कर लिया उधर। मैंने अपना घर वाले, उस वक्त हमारे बच्चे मचे नहीं थे, एक बच्चा था वो भी छोटा सा था, वो मैंने ऐसा उठाया था और बाहर आ गया गांव में। जब मैं बाहर आ गया उस वक्त क्या प्रोग्राम हो गया, एक बूढ़ा सा वालिद साहब आ गया, उस आदमी आ गया। जब वो आ गया मैं हैरान हो गया कि ये कौन आ गया। वो हमारे साथ थोड़ी देर के लिए बैठ गया। जब बैठ गया मैंने बोला बाबा जी आप इधर बैठ जाओ, मैं आपके लिए चाय ले आता हूं। नजदीक घर था, मैं भाइयों से परेशान होकर दूसरे खाले का लड़का था उनके घर में गया था। वो छोटा सा लड़का था ना, हमारा बच्चा मर गया ना, अल्लाह ताला उसका मग़फ़िरत नसीब करे। उसको मैंने इधर से उठाया था। इसी दौरान वो बाबा जब आ गया वो हमारे साथ थोड़ी देर बैठ गया। मैंने बोला आप थोड़ा सा, उस वक्त मेहमान आए थे, अंदर घर वालों ने चाय पकारा था। जब चाय पकारा था तो मैंने फटाफट प्याली भरकर उस बाबे के पास लाया। मैंने बोला बाबा जी ये पियो। मुझे पता भी नहीं लगा, वो प्याली सारा जो है ना उसने मुंह में डाल दिया और मुझे क्या बोला कि इस बच्चे को बाहर मत निकालो, इसको नजर लग जाएगा। वो बच्चे को मैंने अंदर जल्दी ले गया, वालदा को दे दिया और जब मैं बाहर आ गया बाबा नहीं है, वो गायब हो। अल्लाह अकबर। और मुझे क्या बोलते कि आप को प्रोग्राम जो है थोड़े दिनों में तुम्हारा दिल का मुराद पूरा हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि क्या मुराद कैसा पूरा होगा। उस वक्त जो है ना मेरे पीछे अडर आ गया। इधर एक बूढ़ा सा ताज अकबर नाम था उसका, वालिद दुकान में था, वो ये दवाई मुहैया देता था। जब मैं चला गया मैं उधर बैठा था, बैठ गया और ताज अकबर के वालिद के साथ थोड़ा सा अंदर चला गया। मैंने बोला मामा क्या प्रोग्राम है? बोलते तुम्हारा पैसा आ गया। अच्छा।
फौज से बहुत पैसा आ गया जी। अच्छा। हमारे साथ इतना पैसा नहीं था कि मैं भाइयों को बोलता कि मुझे पैसा दे दो, तो हम बड़ा परेशान था। वालिदैन के पास भी मैं नहीं जाता था, उधर भाई थे ना, भाइयों ने हमारे साथ लड़ाई किया था। सही। वालिदा भी बीमार परेशान थी, वालिद भी परेशान था। वो रात को हमारे लिए सब कुछ ले आता घर में, और वालिदा भी हमारे पास आ जाता। हमारा पैसा जो है ना बाहर से आ गया, और मैं उस आदमी के पीछे बहुत ज्यादा दौड़ा, किसी जगह में जो है ना नहीं मिला। फिर मैंने उस्ताद से पूछा, मस्जिद का उस्ताद, शोएब उस्ताद नाम था। मैंने बोला उस्ताद जी एक बात है, ऐसा वाक़या हुआ है। उसने बोला ये गायबाना प्रोग्राम था, अल्लाह ताला ने भेजा था। उसके बाद फिर फौज में नहीं गए? हाँ, उसके बाद फिर फौज में नहीं गए? फौज में हाँ। उसके बाद ये तो मैं बिहार में नहीं आया हूँ ना, मैं तो मुल्तान से आ गया, इब्टाबाद से जो है ना मतलब है कि घर चला गया छुट्टी पर। और फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं थोड़ा सा पैसों के लिए उधर दाखिल हो गया, वो पैसा भी आ गया और बाहर से भी पैसा आ गया। ये कह रहे हैं कारी साहब, ये बात कर रहे हैं कि ठीक है ना, 71 के बाद फिर नहीं गए? 1970 और 1964। नहीं, आपकी बकायदा फिर रिटायरमेंट नहीं हुई? किधर? पेंशन तो मिल रही है ना? नहीं, कौन से पेंशन? पेंशन हमारा जो है ना वो वालिद साहब ने हमको तकरीबन 14 साल के बाद उसने मुझे यानी निकाल दिया। वो परेशान था ना, 8 साल सिर्फ हमारा पेंशन का रहता था बस। फिर मुझे कर्नल ने खुद बता दिया कि आप उससे भी जाओ, ये वालिद साहब का बात मान लो। अच्छा, पुलिस का, उसके बाद फिर पुलिस का नौकरी मैंने क्यों छोड़ा पता है? बताएं। इस वजह से छोड़ा, 14 साल हो कि मैं थाने में था, दूर और सवाबी के साथ जो थाने है, वो बड़ा थाना था उधर पहाड़ों में। मैं तो मोरर था, मैं छुट्टी पर चला गया। जब 3 दिन के छुट्टी पर चला गया, पीछे जो है ना थाने में मैंने एक आदमी बोला, हमारे एसएचओ के साथ, एसएचओ नहीं था, ऐसा ही था, 1 करोड़ वाला, वो पठान था। उसने मुझे बोला कि आप पैसा लेते कि लकड़ी लेते? जब मैं उधर से आ गया, उधर एक नाई था, मैं नाई से पूछता था कि हालात कैसे है, वो मुझे सब कुछ बताता था। खैर, जब हमारा और इसका उधर लड़ाई हो गया, मैंने बोला प्रोग्राम ऐसा है कि आप मेहरबानी करके, मैं न लकड़ी लेता हूँ न मैं आराम करता हूँ, आप ऐसा करो, ये किधर से हुआ है और मुझे क्यों दिया है? बोलते पैसा ले लो। मैंने बोला पैसा भी नहीं लेता। मैंने रेपल उठाया और उसने पिस्टल उठाया। ये हमारा मर्दान का रहने वाला था यार। खैर, इधर उधर मतलब है कि आदमी आ गया, उन्होंने प्रोग्राम खत्म कर दिया। उसको मैंने बोला मैं जाता हूँ डीएसपी के पास। डीएसपी के पास चला गया। जब डीएसपी के पास चला गया तो उसने क्या कर दिया, मैंने उसको बोला मैं नौकरी नहीं करता हूँ। क्यों? मैंने बोला सर मैं नहीं कर सकता हूँ, बात या नौकरी करूंगा या मतलब है कि ऐसा करेगा ना। तो उसने तमाम
थाने से जितने भी आदमी थे वो निकाल दिया। बोलते आप इधर बैठ जाओ, आपके लिए भी लेन से, पुलिस लेन से और आदमी आ जाएगा। उसके बाद भी मैं 3 महीना था, लेकिन हमारा तकलीफ ऐसा था कि मैंने इसको बाकायदा तकलीफ दे दिया कि आप ऐसा ये हमारे बाबा जी आइंदा ने के लिए। पूरी अपनी स्टोरी का खुलासा ही ज़ाहिर बयान होता है। तो सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को हासिल करने के लिए, फिर उसके सरहदों की हिफाजत करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। 3 बार सन 65 से पहले फर्स्ट टाइम जब भर्ती हुए फौज में, फिर जब इनकी शादी हो रही थी 65 की जंग शुरू हो गई, फिर फौज में चले गए, फिर वापस आए 1971 में। फिर जब सरहद ने आवाज दी, मुल्क ने बुलाया और धरती ने आवाज दी, तो धरती का यह बेटा फिर तीसरी बार भी जंग के लिए रवाना हुआ। तो दिल बाजोर वाला हाँ प्रोग्राम तो अल्लाह पाक हमारे इन बुजुर्गों को सेहत और तंदुरुस्ती भी अता फरमाए, इनके लिए भी दुआएं करें। और ये सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इस चीज से वाकिफ हों कि हमारे बुजुर्गों ने कौन कौन सी कुर्बानियां देकर इस मुल्क की खिदमत की है। अल्लाह पाक हम सब को इस मुल्क के साथ वफादारी रखने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।